दोस्तों, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध हम आज आपको बताएंगे क्लास 10th की। तो पहली चीज़ तो आप ये जानिए कि शून्य क्या होता है। शून्य का अर्थ होता है कि किसी बहुपद में यक्स का मान या पी यक्स का मान रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाए वही शून्य कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर -4 है, ठीक, बराबर 0, यानी पी एक्स इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 है। इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 4, तो एक्स इक्वल टू आ गया +-2, यानी एक्स बराबर हम चाहे +2 रखें चाहे -2 रखें, इसका मान 0 हो जाए। देखिए, जैसे मैं 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, -2 रखता हूँ -4 तब भी इसका मान 0। कहने का मतलब कि शून्य उसको उसके मान को यानी पी एक्स के मान को, पी एक्स जो दिया है यक्स के मान को उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाना चाहिए। देखिए, रैखिक बहुपद के लिए हम जानते हैं कि यदि के बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0 का शून्यक है, तब पी के बराबर, अब यानी यक्स की जगह पर आपको के रखना है, ठीक, तो ए के प्लस बी अर्थात के बराबर -बी। अतः रैखिक बहुपद के लिए ए एक्स प्लस बी का शून्यक -b/a बराबर, यानी माइनस अचर पद, यानी बी क्या है, अचर पद है, और बटा यक्स का गुणांक, ठीक, ये है। अब आपको हम द्विघात बहुपद के लिए बताते हैं। द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद पी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए डज नॉट इक्वल टू 0 को शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो हम जानते हैं कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा बहुपद पी एक्स से गुणनखंड होते हैं। अब आप ये समझिए कि इसमें क्या कह रहा है कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा और पी एक्स के गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू हम अल्फ़ा या बीटा रख दें तो इसका मान यानी पी एक्स का मान हमें पी एक्स बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अल्फ़ा और बीटा पी एक्स का एक गुणनखंड माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हम ये द्विघात समीकरण, देखिए ए डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ए डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, अगर ए 0 हो जाता तो 0 एक्स स्क्वायर होता, ठीक, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब 0 गुणे 0 तो खत्म हो जाता है, बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी ये एक घाती हो जाता, रैखिक बहुपद हो जाता। जबकि ये द्विघाती बहुपद के लिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ध्यान से पढ़ना दोस्तों। अब देखिए, अब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ अब बराबर के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब इससे हमने तुलना करा इसका, तो इसको मैंने हल किया कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसको हल करने में मुझे ये प्राप्त हुआ। अब देखिए, दोनों ओर एक्स स्क्वायर कामा यक्स के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करने पर, अब देखिए ए एक्स स्क्वायर यहाँ के एक्स स्क्वायर है, तो ए बराबर के बी एक्स यानी माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, तो बी बराबर माइनस के अल्फ़ा बीटा, और सी बराबर के अल्फ़ा बीटा। इससे प्राप्त होता है, आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a, अर्थात शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक और शून्यकों का गुणनफल अचर पद यानी सी, ये वाला अचर पद और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, ये आपका बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध था। दोस्तों, इसी तरीके से हम आपके लिए और भी ले आएंगे महत्वपूर्ण बिंदु इससे संबंधित, लेकिन आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपसे मेरा वादा है कि मैं आपको पूरा का पूरा मैथ फ्री में पढ़ाऊँगा
और एक एक पॉइंट समझा के। धन्यवाद दोस्तों।